नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं काफ़ी कन्या राशि के कार्यक्रमों के कमेंट जब पढ़ता हूं, उसमें देखता हूं कि बहुत सी कन्या राशि की महिलाओं के कमेंट आते हैं कि आप सदैव पुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 18 महीनों में सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि की महिलाओं के बारे में। इस स्थिति को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली स्थिति में कन्या राशि के विद्यार्थी महिलाएं, दूसरी स्थिति में वर्किंग वीमन और तीसरी स्थिति में हाउस मेकर गृहिणी। इनके लिए आने वाले 18 महीनों की गतिविधि में ग्रह स्थितियां क्या संकेत दे रही है, और यदि आप अपने जीवन में सच में कुछ कर गुजरने का संकल्प रखते हैं तो ये 18 महीने किस प्रकार से यूटिलाइज कर आप जीवन में सफलता का योग प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जो कि समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में दिलाए आपको यशमान प्रतिष्ठा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो मेरे साथ यहीं से बने रहिएगा। यदि आप एक वर्किंग वीमन या गृहिणी हैं तो इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। पहली स्थिति में हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की उन महिलाओं की जो अपनी स्थिति में स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस समय में यदि आपकी कुंडली को कैलकुलेट किया जाए तो आपके लिए शनि महाराज षष्ठम भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव की स्थिति का योग प्राप्त कर चुके हैं और राहु महाराज जो सप्तम में बैठकर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को द्विस्वभावी बना रहे थे, इनसे भी आप मुक्त हो चुके हैं। ये आने वाले 18 महीनों में कन्या राशि की सभी विद्यार्थी महिलाएं यदि अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाकर एकाग्र चित्तता से संकल्प करें कि इस 18 महीनों की अवधि के अंदर मुझे जीवन में कंपटीशन की स्थिति की सफलता प्राप्त चाहिए, मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है, हायर एजुकेशन में पीएचडी की स्थिति का योग अगर पूर्ण करना है मतलब करना है, और इस संकल्प के साथ यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं ये 18 महीने आपको विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में परिपूर्णता का योग बनाकर दे देंगे। दो ही अवस्था का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। आलस्य प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, इधर उधर के दिमाग लगाकर अपने लिए चीज़ों को अस्त व्यस्त करने की बजाय एक गोल साध लीजिए कि मुझे ये 18 महीनों में जो ग्रहों का श्रेष्ठ कारक लाभ मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसका सदुपयोग कर मुझे एक डेडलाइन है कि इन 18 महीनों में कंपटीशन के अंदर क्रैक करना है। और इस संकल्प के साथ में यदि आप आगे बढ़ते हैं, आपके लिए ये आने वाले 18 महीने सफलता की राह देख रहे हैं, और यदि आप इस स्थिति पर आगे बढ़ते हो, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक ओम बुधाय नमः का जाप, गणेश चालीसा का पाठ रोजाना कीजिए। अपने कर्म क्षेत्र विद्या दृष्टिकोण पर फोकस बनाइए। बड़ी सुंदर अवस्था के योग आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं वर्किंग वीमन की कि वर्किंग वीमन के लिए ये 18 महीने क्या संकेत दे रहे हैं। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, ये दोनों ही दृष्टिकोण आपके लिए पिछले समय की अपेक्षाकृत आने वाले 18 महीनों में बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाकर देते हुए पाए जाएंगे। यहाँ शनि महाराज आपके लिए सपोर्टिव बन चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में प्रवेश कर चुके हैं, राहु महाराज की स्थिति जो अस्त व्यस्त हो रही थी वो ठीक हो चुकी है। तो अब आप अपनी योग्यता को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एफर्ट्स तो आप पिछले समय में भी लगा रहे थे, किंतु कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बनकर आ पा रहे थे। अब आप देखिएगा कि आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत की स्थिति आपको आपके कर्म क्षेत्र में एप्रिशिएशंस भी दिलाएंगी, आपको अपने कर्म क्षेत्र में प्रमोशन के अवसर भी देगी, नई जॉब की स्थिति का योग भी बनाकर देंगी, कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं उसकी स्थिति का योग भी बनेगा। एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधकर आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण में अच्छे से रिजल्ट बनाने का प्रयास कीजिए। पिछले समय में जो मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं बनकर आ रहे थे, अब देखिएगा किस प्रकार से यह स्थिति आपके पक्ष में बनकर आती है। यदि आप एक वर्किंग वीमन हैं और आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति एक अच्छी स्थिति के अंदर बने हुए हैं, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर भी आप किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही रत्न धारण करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ओम गुरुवे नमः का जाप, गणेश चालीसा का पाठ करते हुए अपने कर्म क्षेत्र की स्थितियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कीजिए। सफल होना आपका तय है। और तीसरी कैटेगरी के बारे में यदि हम चर्चा करें, यदि आप एक गृहिणी हैं, हाउस मेकर हैं और अपनी जिम्मेदारियों के चलते कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं,
मन में कुछ कर गुजरने की चाह है कि मुझे करना है, मेरे अंदर योग्यता है, मैं कैपेबल हूँ, किंतु अपने परिवार, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ये 18 महीने, जून से ही आने वाले 18 महीनों की स्थिति एक बड़ा सुंदर योग आपके लिए बना कर दे रही है, जिसे यदि आप संकल्पित रूप में कि नहीं करना है, मतलब करना है, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करना है, अपनी योग्यता को और अपने सपने को भी पूर्ण करना है, इस स्थिति में यदि एक कदम आपने आगे बढ़ा लिया, 4 कदम आपके कुंडली के कारक ग्रह हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे और आप ये जनता में, समाज में, कुटुंब परिवार में सिद्ध कर दोगे कि एक गृहिणी सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है। इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ने की स्थिति बनाइए। जो भी योग्यता आपके अंदर है, जो भी कैपेबिलिटी है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को साथ में रखते हुए जिस भी कार्य के अंदर आप सफल होने की स्थिति की राह चाह रखते हो, इस समय आपके सफल होने की परसेंटेज इन 18 महीनों में 95% की है। तो एक कदम आगे बढ़ाकर अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कीजिए, सफल होना तय हो जाएगा। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित कीजिए। गणपति की आराधना किसी भी स्वरूप में करते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे, आपके होकर रहेंगे सपने साकार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।